ख्वाब गफलत से सहम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खाली जबान की बकवास है कि हम नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये खाली जबान का कहना है। मैदान अमल में होगा तो शादी का कार्ड बाद में जाऊंगा, नेता की महफिल बाद में जाऊंगा, दुकान बाद में जाऊंगा, कमाने बाद में जाऊंगा। पहले मेरे मौला तूने बुलाया है, तुझसे मुलाकात करने जाऊंगा। जरा यार कह दो ना सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। तुझसे मुलाकात करने जाऊंगा। और ये लोगों, जब बंदा नमाज में होता है और जब नमाज में सजदा करता तो अपने रब से बहुत करीब होता है, इतना करीब होता है कि वो अपने रब से बातें करता है। नमाज वो मोबाइल है, नमाज वो फोन है जो तुझे तेरे रब से बातें करा देता है। तो ये दुनिया का मोबाइल तेरे दोस्त से बात कराता है, ये नबी ने जो मोबाइल दिया है नमाजों का, ये दिन में 5 बार तेरी मौला से बात कराता है। अरे कह देना सुभान अल्लाह। और इसके अंदर नेटवर्क ऐसा होता है, नेटवर्क ऐसा होता, अल्लाह की कसम इतना करीब नेटवर्क होता, इतना करीब होता। अल्लाह फरमाता व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अरे इतने करीब के नेटवर्क से मैं तुमसे बात करता हूँ। अल्लाह फरमाता हम अपने बंदे की शहरक से भी ज्यादा करीब है। शहरक जो है जिसमें जान है, अल्लाह फरमा रहा मैं उससे भी ज्यादा करीब हूँ। तो नंबर तो डायल कर, अल्लाह ने बहुत करीब नेटवर्क रख दिया है। ये नेटवर्क कभी हैंग ही नहीं करेगा। माशाल्लाह कारी महराज साहब आ गए, सुभान अल्लाह। कारी साहब आइए, अब जलसा देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? माशाल्लाह। और मजमे में से नारा खड़े होकर लगवाऊंगा मैं, अगर आपको अच्छा लगे दिल इजाजत दे तो लगाना नारा, समझ रहे हैं आप? और तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इतने झूमेंगे, मजा आएगा, ये मेरा दावा इंशाअल्लाह। नेटवर्क कितना करीब के शहर रग से भी ज्यादा करीब। फिर बंदा बातें करता, लेकिन नहीं, तूने रब से बातें करना पसंद ना किया, तूने तो दोस्तों से बातें करना पसंद किया, तूने तो दुनिया की बातों में नमाज को छोड़ दिया। ये मुसलमानों, क्या तुम नमाज पढ़ोगे तो क्या तुम्हारा कारोबार धीरा हो जाएगा? क्या तुम नमाज पढ़ोगे तो कारोबार हल्का हो जाएगा? गलत, तुम्हारी सोच गलत है। कल मैं एक डॉक्टर के पास गया यार, बिल्कुल मिंबर रसूल पे बैठा हूं, सच्ची बात। जोहर का टाइम हो गया, डॉक्टर ने जो बाहर खड़े थे असिस्टेंट, और जो एक लड़की खड़ी थी वो नंबर बता रही थी कि 13 नंबर है, 13 नंबर है। लड़की ने बाहर से, उनने इशारा कर दिया, लड़की ने बाहर से कह दिया स्टॉप। मरीज बोले अभी हमारा नंबर है, हम दिखाएंगे। कहा नहीं, अंदर से मना दी। मरीज बोले क्यों? बाहर से सिस्टर ने जवाब दिया नमाज का वक्त हो गया। यार जरा कह देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मरीज का नंबर था वो गैर मुस्लिम था, तवज्जो करना। जिस मरीज का नंबर था वो गैर मुस्लिम था, उसने कहा, खामोश हो गया। जब सिस्टर ने कहा नमाज पढ़ेगा डॉक्टर पहले, उसके बाद में मरीजों को देखेगा, अब पहले नमाज पढ़ेगा, जमात तैयार है। हजरात, गैर मुस्लिम खामोश हो गया। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त हुआ कि एक मुसलमान मरीज आया जो उसके बाद नंबर था, वो बोला मुझे दिखा। इतने में डॉक्टर बाहर निकल चुका था, उसने पर्चा डॉक्टर के हाथ में थमा दिया, सर पहले मुझे देख लेते। डॉक्टर ने उससे कहा नमाज नाम की भी कोई चीज है? ऊपर नीचे देख रहा। डॉक्टर ने कहा नमाज नाम की भी कोई चीज है? मुसलमान है, खामोश है। फिर डॉक्टर ने जवाब दिया, कसम खा के कहता हूं, अगर तूने नमाज नाम की चीज की हकीकत समझी होती तो यहाँ नंबर लगाने की नौबत ना आती। अल्लाह तुझे तेरे घर में शिफा दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, आज हमने यार नमाजों की हकीकत को छोड़ दिया है। आज परेशान हम हैं, आज बदहाल हम हैं। इतना कहा यार गैर मुस्लिम तेरी नमाज का एहतराम करने को तैयार है, मगर आज मुसलमान तू नमाज का एहतराम करने तैयार नहीं, आज तू रोजे का एहतराम करने तैयार नहीं। मुझे बता, रमजान का महीना आता है कि छुट्टा बिहार की तरह खाते फिरते हो और फिर कहते हो कि जमाना हमें तकलीफ दे रहा, जमाना हमें ये कर रहा वो कर रहा। ये मुसलमान, क्या रमजान का महीना आ गया और तू खाता नजर आ रहा गलियों में? अगर अल्लाह की मोहब्बत पर तूने खाने की मोहब्बत को गालिब नहीं किया तो क्या किया? बता। पूरी दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, उससे पूछ लो कि खा के मर सकता है कि भूखा रह गए। जुमला सुनना जो मैं आज दे रहा हूं, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि एक दिन भूखा रह के मर जाएगा। पूरी दुनिया का डॉक्टर ये कहेगा कि खा के मर सकता है, एक दिन भूखा रह के कोई नहीं मर सकता। मेरा दावा, एक दिन भूखा रह के कोई नहीं मर सकता, बल्कि भूखा रह के मर जरूर मर जाता है। आज के साइंटिस्ट ने, आज के डॉक्टर ने रिसर्च किया है कि अगर कैंसर का कोई इलाज नहीं है लेकिन एक इलाज है। कहा क्या? कहा साल में 20 से 25 दिन भूखा रहेगा आदमी तो उसका कैंसर खत्म हो जाएगा। कहा कैसे? भूख से कैंसर का क्या ताल्लुक? तो डॉक्टर ने कहा जब कैंसर होता तो इंसान की बॉडी के अंदर गलत जरासीम पैदा हो जाते हैं, गंदे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, पूरी बॉडी पे कब्जा करते रहते हैं। जब इंसान साल में 20 से 25 दिन सुबह से शाम तक भूखा रहेगा तो बॉडी के अंदर भी कीटाणु होते हैं, उन्हें भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब वो खाना पानी खाएगा नहीं तो उन्हें कुछ चाहिए, वो काय को खाएंगे तो वो जो गंदे कीटाणु है कैंसर के, उन्हीं को खा जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोटा आदमी खाना ना खाए पतला हो जाएगा, इसलिए कि जो उसकी चर्बी है, बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए, बॉडी उसकी चर्बी को खाने लगती है। अगर आप चाहते हो वजन कम करना, एक टाइम खाना कर दो, एक टाइम भी खाना हल्का कर दो, फिर देखो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि बॉडी को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब खाना नहीं होगा तो तेरी चर्बी को खा जाएगी। नबी ने फरमाया कि जब खाना खाओ, जब कुछ भूखे रह जाओ तो हाथ खींच लो। हमें ऐसा नहीं करते, हम तो जब तक नाक तक नहीं खा ले जब तक हटते नहीं। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, दुनिया की मोहब्बत पर रब की मोहब्बत को गालिब कर दो। कब्र में मेरे लेटने और सोने कोई तैयार नहीं, सब आ गए वापस। अरे बोलो आ गए कि नहीं आ गए? अब तेरा पैसा किसी काम का नहीं, तेरा सोना किसी काम का नहीं, तेरा बैंक बैलेंस किसी काम का नहीं। तेरे पैसे और माल ने, तेरे बंगलों ने, तेरी जमीन और जायदाद ने, तेरे प्लाट और तेरी गाड़ी घोड़े ने अब यहीं पर तुझे जो है तलाक दे दिया, यहीं पर अलविदा कह दिया, यहीं पर खैराबाद कह दिया। अब दुनिया से अकेला जा रहा है, दुनिया से तन्हा जा रहा है। तेरे बाप ने भी खैराबाद कह दिया, तेरी माँ ने भी अलविदा कह दिया, तेरे भाई ने भी अलविदा कह दिया, तेरे दोस्त ने भी अलविदा कह दिया, तेरे चचा ने भी अलविदा कह दिया, फूफा ने भी अलविदा कह दिया, खाला खालू ने भी अलविदा कह दिया, पड़ोसी ने भी अलविदा कह दिया, शहरी ने भी अलविदा कह दिया, खानदानी ने भी अलविदा कह दिया, कुत्ता कबीले वाले ने भी अलविदा कह दिया। मगर सुन जिंदा दिल मुसलमान, कब्र की तारीकी में, कब्र के होलनाक मंजर में जब तू अकेला होगा तो एक शक्ल का एक तेरा दोस्त आएगा जो बड़ी रोशनी कर रहा होगा। कब्र में रोशनी हो जाएगी, वो आके कहेगा वो कब्र में आने वाले तूने मुझे पहचाना? तो ये कब्र में जाने वाला कहेगा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम्हारा चेहरा तो बड़ा चमकदार है, तुम्हारे चेहरे ने तो मेरी कब्र के अंधेरे को दूर कर दिया है। मेरी कब्र में आने वाले कौन हो? तो ये कब्र में आने वाला कहेगा मैं तेरा दोस्त हूँ। तो ये कब्र में जाने वाला कहेगा तू मेरा कौन सा दोस्त है? मेरा मोहल्ले वाला दोस्त वहीं पर रह गया, मेरा बाबा वहीं पर रह गया, मेरा ताया वहीं पर रह गया, मेरा चाचा वहीं पर रह गया, मेरा खालू वहीं पर रह गया, मेरा फूफा वहीं पर रह गया। ए दोस्त तू कौन सा दोस्त है कि जो कब्र के अंदर आ गया? तो जरा तवज्जो करना, वो तो जवाब देगा कि रातों को जाके जिसकी तू तिलावत करता था मैं वो कुरान हूँ।
जश्न दस्तार बंदी। जिंदाबाद। ये हाफिज कुरान है, जब ये कब्र में जाएगा तो कुरान सामने आ जाएगा। और हाफिज कुरान ना भी हो, रोज जो कुरान की तिलावत करता है, चाहे वो नाजरा क्यों ना हो, कुरान कब्र में आ जाएगा। और कब्र में आके कहेगा, मेरे दोस्त, मैं तेरा वो दोस्त हूँ कि रातों को लोग सो जाते थे तो सीने से लगा के मेरी तिलावत किया करता था। दुनिया में तूने साथ नहीं छोड़ा था, अब तेरा हम साथ नहीं छोड़ेंगे। यार दोस्ती करना है तो ऐसे से करो जो कब्र में भी काम आ जाए। सुभान अल्लाह। और एक दोस्ती और काम आएगी कब्र में, वो भी बता दूं कौन सी काम आएगी। दुनिया के खुराफातों में पड़ गए तो दुनिया कमाओ, इतना कमाओ कि जिंदगी पूरी कर लो। अच्छा ज्यादा भी कमा रहे हो तो रब की मोहब्बत पे गालिब ना आने दो। दुनिया को पैर की जूती के नीचे रखो, रब की मोहब्बत को अपने सर पे रखो। सुभान अल्लाह। हमने उल्टा कर दिया, हमने मुस्तफा की मोहब्बत को नीचा कर दिया, दुनिया की मोहब्बत को ऊंचा कर दिया। दाढ़ी कटाई नालों में फेंक दी, दाढ़ी कटाई रास्तों में फेंक दी। जिस दुकान पे जाके दाढ़ी कटा कर मुंडा के आते हो कि तुम्हारी दाढ़ी को सही करके रखता होगा वो, अरे वो सब बाल को इकट्ठा करके फेंकता नहीं फेंकता है? और बालों की कटिंग करा रहा है, चारों तरफ से घुटा के बीच में तंदूर रखा हुआ है? उसे सर पर रखे फिर ये कयामत की निशानी नहीं है तो और क्या है? होना तो ये चाहिए था कि मुस्तफा की मोहब्बत में तूने सुन्नत रसूल को सजाया होता। सुभान अल्लाह। अगर तूने मुस्तफा की मोहब्बत को सर पे रखा होता तो कब्र की तारीकी में जब तू घबरा रहा होता, फरिश्ते सवाल पे सवाल कर रहे होते, तो ऐसे आलम में घबराने की जरूरत नहीं है। जहां मां की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां माँ की मोहब्बत काम ना सकी, बाप की शफकत काम ना सकी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आए। कुरान में कोई शक नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। और कयामत तक अगर कोई कुरान बदलेगा तो कुरान उसे बदल देगा, मगर कुरान दुश्मनी नहीं निकालता। कुरान बदलता तो बुरे को अच्छा कर देता है। अल्लाह, ये लोगों कमी जरा सी तुम्हारी ये है कि तुमने कुरान को क्या किया, तुमने जुज़दान में लपेट के ना और ताकों की जीनत बना दिया। वरना कुरान तुम्हारा हथियार था। कुर्सी वालों तुम भी सुनो, जमीन वालों तुम भी सुनो, कुरान तुम्हारा हथियार था। और ऐसा हथियार था, ऐसा हथियार है कुरान तुम्हारा, ऐसा हथियार है कि अमेरिका का बम इंसानों पर काम करता है, जानवरों पर काम करता है, पशु पर काम करता है, पक्षी पर काम करता है, लेकिन अमेरिका का बम जिन्नात पर काम नहीं करता। बता दे अगर किसी ने कोई ऐसा बम बनाया हो जो जिन्नात को मार सके। आज तक तुमने किसी अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के बम से 2 जिन मर गए, 5 जिन मर गए? सुना? किसी के ऊपर जिन आ जाए तो आप राइफल बंदूक उसके कनपट्टी पे लगा के कहो गोली मार दूंगा, चला जाएगा? नहीं, इसलिए कि तेरी गोली से उसका असर नहीं होता। मगर अरे मौला, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान, तूने कुरान मुसलमान को ऐसा हथियार दे दिया, अगर आयत अल कुर्सी पढ़ के फूंक दो तो इंसानों पर भी काम करती है, जिन्नात पर भी काम करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो हकीकत बात है कि नहीं है? अगर किसी पे जिन आ जाए, कारी महराज को बुला के लेके जाओगे। किसी को पे जिन आ जाए, कारी कलीम को लेके जाओगे। किसी पे जिन आ जाए तो कचोचा मखदूम
समना की चौखट पे लेके जाओगे। मैंने कहा मखदूम समना की चौखट पे क्या करने जा रहा है? वहां बम नहीं, बारूद नहीं, हथियार नहीं, वहां कोई भी एटम बम नहीं, वहां क्यों जा रहा है? और एक कहेगा, जवाब देगा मौलाना, मखदूम समना के पास वो हथियार है जिसे कुरान कहते हैं। मखदूम समना उसका आमिल है। जैसे मखदूम समना की चौखट पे जाएगा, इस्लामी हथियार से मार खा के भाग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो कुरान हथियार का जवाब है कि नहीं? कुरान जमीन के ऊपर भी काम करे, कब्र में चले जाओ तो जमीन के अंदर भी काम करे, करता नहीं करता? कुरान ऐसा हथियार है जो जिंदे पे भी काम करे। कुरान ऐसा हथियार है जो मरने के बाद भी काम करे। कुरान ऐसा हथियार है जो मर जाए कोई दूसरा उसके लिए पढ़ दे तब भी काम करे। ला ला कुरान ऐसा के बेटा पढ़े तो बाप को काम करे, बाप पढ़े तो बेटा को काम करे। कुरान ऐसा है दोस्त पढ़े तो दोस्त को काम करे। कुरान ऐसा है 1000 साल पहले मर गया, आज पढ़ो उसके नाम से तो आज बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? अमेरिका का बम जो आदमी कल मर गया उसे काम नहीं कर सकता, कर क्या करेगा ये बताओ? तो मर गया, खत्म हो गया। अब अमेरिका का बम मार ही तो सकता, वो मर पहले गया। अमेरिका का बम, अमेरिका का हथियार 1 डिग्री देता मौत, मौत वाली। हालांकि होता रब के हुक्म से है, लेकिन जाहिरी असबाब बनता है। मौत वो डिग्री पहले हासिल कर चुका, अब तू क्या करेगा? लेकिन कुरान, अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम ने तो कुरान पढ़ पढ़ के मुर्दों को फिर जिंदा कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कुरान ऐसा हथियार है। मगर मुसलमानों क्या करें, तुमने इस हथियार को दूरी अख्तियारी कर ली। तुमने तो अपने हथियार को जुज़दान में लपेट के ताक में रख दिया, धूल आ गई धूल। और फिर कह रहे हो मौलाना परेशान है, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कमाते हैं बरकत नहीं होती, मियां के पास भाग गया। अरे हथियार तो तेरे घर में रखा है। बेशक, मियां के पास जा रहा, पहले हथियार निकाला, आंखों से लगा, वुजू कर और फिर उसकी तिलावत कर, फिर देख घर में कैसे रहमतें बरसती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर तुमने हथियार जो इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। और जब तुमने इस्तेमाल हथियार करना छोड़ दिया तो बताओ फिर तुम्हें फायदा क्या होगा? मोटरसाइकिल तुम्हारे घर में रखी है और तुमको चलाना नहीं आती, इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन्होंने नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए नहीं पहुंच पाओगे कि चलाना नहीं आती। कुरान तुम्हारे घर में रखा है मगर पढ़ना नहीं आता, फायदा नहीं होगा। इसलिए कि कुरान को अगर पढ़ता, तिलावत करता तो बरकतें जाहिर होती। हथियार तो है मगर चलाना नहीं आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलाना नहीं आता, वगरना तो इस हथियार को लेके एक आया था हिंदुस्तान में, नाम मोइनुद्दीन संजेरी था। कह दो सुभान अल्लाह। अकेला आया, अकेला, कुछ नहीं, फटा हुआ लिबास, पुराना लिबास, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी, अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान आ गया, भारत आ गया, आज तुम 34 करोड़ भारत में, लेकिन तुम्हारी खैर नहीं। जहां तुम्हें जाता चाहते मार देते, जहां चाहता मारा जाता, लेकिन तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई हकीकत नहीं। लेकिन एक आया था, एक इस्लामी हथियार लेके आया था। वो इस्लामी हथियार लेके आया था कि जब इस्लामी हथियार चलता है, काम करता है, तो जिंदगी बिगाड़ता नहीं बल्कि बिगड़ी हुई जिंदगी बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा बाबुल उलूम सिराजिया। मेरा गरीब नवाज अकेला, तन्हा, नौ फौज, नौ सिपाही, नौ कुछ नहीं, हथियार नहीं दुनिया का, अकेला आगे आके नारा लगाया, इल्लल्लाह कह देना, सुभान अल्लाह। जमीन हिंद पे आके नारा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे? नारा लगाया, किसने लगाया नारा? भूल गए?
ख्वाजा ने, जोर से बोलो, किसने लगाया? और जोर से बोलो, ख्वाजा ने। उन्हीं की नस्ल का एक फूल, उन्हीं के चमन की एक कली इस स्टेज पे भी आने वाली है, जिसको जमाना सैयद शाह सलमान अशरफ के नाम से जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कली आने वाली है और अपने महक से आपको मुअत्तर करने वाली है। आप ज़ियारत करेंगे, उठ के कोई नहीं जाए, ना बच्ची ना बच्चा ना चच्ची ना चच्चा, उठेगा कोई नहीं। तकरीर उठने वाली चल रही है तो उठ जाना, और अगर सुनने वाली चल रही है तो सुन लेना। बोलो, बात है कि नहीं है? मैं अपनी माँ बहनों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें कनीज़ा ने फातिमा बनाए, बड़े मोहब्बत से बड़े प्यार से सुनने, वरना औरतें सुनती कम है, सुनाती ज्यादा। हाँ, हकीकत बता रहे हैं, लेकिन आज बड़े प्यार से सुन रही है। मैं तो हैरत में हूँ। मेरी तकरीर की मैं यही कामयाबी समझ रहा हूँ कि हमारी माँ बहनें सुन रही है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह। सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला की आमद होगी, जो उसी बाप का फूल है जिस बाप का मैं जिक्र कर रहा हूँ। गरीब नवाज ने नारा लगाया, राजा को पता चला। राजा तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कूमल लग गया। क्या मतलब? कहा, तेरी हुकूमत में एक आया है, वो कह रहा है इल्लल्लाह, मैं नहीं मानता किसी को, मेरा तो बस एक ही माबूद है। कौन है? इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह। तो राजा बोला, जो किसी को नहीं मानेगा तो हम किसी को यहाँ रहने नहीं देंगे। जो सबको मानेगा वो यहाँ रहेगा, जो मानेगा नहीं वो रहेगा। फौज को भेजा, जाओ जाकर बोरिया बिस्तर मोइनुद्दीन का उठाओ और हिंदुस्तान से बाहर फेंको। अकेला 34 करोड़, 34 करोड़ रोते फिर रहो, रोते, परेशान हो, परेशान। कह रहे हो हमारी मीडिया नहीं सुन रही, हमारे नेताजी नहीं सुन रहे, हमारी पुलिस नहीं सुन रही। तू सुना क्यों रहा मीडिया को? तू नेताजी को सुना क्यों रहा? तू सुना क्यों रहा दुनिया को? अगर तुझे सुनाना है तो मदीने के ताजदार का सुना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। और आला हजरत की बोली बोल, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, आका तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह। ये बोली बोल, अल्लाह। गरीब नवाज की बारगाह में फौज आया, कमांडर आगे खड़ा, फौज पीछे। मोइनुद्दीन कुछ नहीं सुनना चाहते, बोरिया बिस्तरा उठाओ, निकल जाओ। गरीब नवाज ने कहा, ये तो बता, परिचय तो कराते, तुझे भेजा किसने? क्या मैं सरकारी आदमी हूँ? का है तो हम भी सरकारी। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो ना, बोलो ना। का सरकारी कारिंदे, सरकारी आदमी का है, हम भी सरकारी। का मोइनुद्दीन तेरी कौन सी सरकार है? का मेरी वो सरकार है जो यहाँ भी चलती है और वहाँ भी चलती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा, तुझे पता नहीं मोइनुद्दीन, हम किसी के भेजे आए हैं। फौज का कमांडर बोला, हमें यहाँ के राजा ने भेजा है। तो मेरे गरीब नवाज बोले, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारी तू भी है, सरकारी हम भी, मगर तेरी लोकल सरकार है, गिर जाती है। हमारी सरकार तो वो है जिसके बारे में आला हजरत बोले, गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसों पे ऐसी आता, तुम पे करोड़ों करोड़। वो गिरने देते नहीं, बिगड़ने देते नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हमें आका ने भेजा, का हमें राजा ने भेजा, का पता मोइनुद्दीन हमें क्या क्या के भेजा, का कह के भेजा, का ये कह के भेजा है हिंदुस्तान से मोइनुद्दीन को भगाना है। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, हमें ये कह के भेजा है कि हिंदुस्तान में लोगों को नबी का कलमा पढ़ाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हथियार इस्तेमाल तो हो, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
आज हथियार को तुम्हारे जो है जुस्तान में लपेट के रख दिया गया, इसलिए लोगों तरह तरह की बीमारियों ने तुम्हारा घर घेर लिया है। कमाते बहुत तो बरकत नहीं होती, किसी के घर में जिन आ गया, किसी के घर में भूत आ गया, किसी के घर में शैतान आ गया, किसी के घर में परियां बब्देरा हो गया। कोई परेशान है, कोई जादू टोने से परेशान है, कोई करने कराने से परेशान है। ए लोगों तुमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया, ए लोगों तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया। खुदा की कसम, अगर कुरान की तिलावत करके अगर कुरान पे अमल करते तो न जिनाता, न परेशानियां आती, न दुनिया सताती, बल्कि तेरा अच्छा माशाअल्लाह ये काम भी जल्दी कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अल्लाह की कसम, तेरा सर फख्र से बुलंद होता और तेरी इज्जत ज़माना का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में भाग लगा रहा, पूरी दुनिया में परेशान हो गया तो चेकअप पीजीआई लखनऊ करा जा, यहाँ चेकअप वहाँ चेकअप। अरे कभी अल्लाह की बारगाह में भी तो जाके कह दे मौला ये चेकअप तो सब हो रहे हैं मगर शिफा देना तो तेरा काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिफा ना पीजीआई देता, ना डॉक्टर देता, ना दवा देती है, शिफा कौन देता? सुन ले, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र नबी, पेट में दर्द हो गया, अल्लाह की बारगाह में गए, दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं, सबसे बड़े तबीब के पास चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान कोई दूर पे जाके बोले मौला पेट में दर्द है, दवा चाहिए। रब ने कहा मूसा फला जंगल में चले जाओ और उस जंगल में फला फला बूटी होगी, उसका पत्ता तोड़ना, उसको घोटना, उसको छानना, उसका अरक पी लेना, अच्छा हो जाओ। हजरत मूसा निशानदही के मुताबिक जंगल में पहुंचे, बूटी को तलाश किया, पत्ता तोड़ा, पीसा, घोटा, छाना, अरक निकाला, पी लिया, दर्द अच्छा हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, दर्द अच्छा हो गया। थोड़ा सा टाइम गुजरा था, वही पेट का दर्द दोबारा हो गया। तो सोचा नुस्खा तो मालूम ही है, पहले तो मालूम कर लिया था ना, वो बूटी घोटना है, पीसना है। उसी जंगल गए, बूटी उठाया, घोटा, छाना, पीसा, पिया, दर्द खत्म नहीं हुआ, दर्द बढ़ गया। तवज्जो करना, दर्द क्या हो गया? बढ़ गया। जोर से बोलो जरा। बढ़ गया। मुझे लगे कि मैं जो तकरीर कर रहा हूँ वो जिंदों में कर रहा हूँ। दर्द बढ़ गया। अब जब दर्द बढ़ा तो फिर गए रब के पास, मौला नुस्खा तो वही था, तरीका भी वही था, पेट का दर्द भी वही था, मगर पहले पिया था तो आराम हो गया था, मौला अब पिया है तो दर्द बढ़ गया है। ए मौला मामला क्या है? तो रब की जानिब से इरशाद हुआ, मूसा शिफा दवा में नहीं है, शिफा हमारे हुक्म में है। जब हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शिफा कायम है अल्लाह के हुक्म में। जोर से बोलो, अल्लाह के हुक्म में शिफा है। ये हारों के मध्य को ये काम कर रहे हैं उलमा, इनकी जो है इज्जत अफजाई कर रहे हैं। आप तो मेरी तकरीर का एक जुमला सुनो, अगर हार की जरूरत हो सब मेरा हार ले लो, लेकिन ये जो जुमले में दे रहा हूँ ना, अल्लाह की कसम अगर अमल कर लिया ना तो कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर की। बेशक, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब जलाल रसूलुल्लाह। इधर वाला मामला बड़ा कमजोर लग रहा है, ये माशाल्लाह बड़े दमदारी से सुन रहे हैं। आप लोग भी उतनी दमदारी से सुनिए। हर चीज इधर नौजवान है, मगर नबी की मोहब्बत में बूढ़ा कब होता? आपको बेशक, सुभान अल्लाह। बूढ़ा नहीं होता। शिफा दवा में नहीं, शिफा रब के हुक्म में है। ये लोगों, मैं ये नहीं कहता कि बीमारी का इलाज ना कराओ, इलाज कराओ, मगर दुआ भी करो, मौला हमने दवा कर ली, मगर अब तू हुक्म कर दे कि इस दवा में हमारे लिए शिफा हो जाए। ये भी जरूरी है कि नहीं? मगर ना, पीजीआई में जाके हजारों उठा देगा, पीजीआई में जाके लाखों उठा देगा, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जा रहा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा रहा, बड़े बड़े नुस्खे और बड़े बड़े इंजेक्शन लगवा रहा, मगर कभी तूने
नबी की हदीस पे भी अमल कर लिया होता। मेरे नबी फरमाते हैं कि सदका करो, सदके से बीमारियां दूर हो जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर सदका तो दूर की बात, जो ज़कात हमारे ऊपर वाजिब है, फर्ज है, उस ज़कात को नहीं अदा कर रहे हैं। मियां, हम मुसलमान खा रहे हैं दूसरों का हक, हराम खा रहे हैं, हराम। हम माल हमारा है, लेकिन जब तक ज़कात नहीं निकालोगे वो हराम है, हराम। बेशक बेशक। और जो हराम खाता उसी को हरामी कहते हैं। किसी को अगर हरामी कह दो तो बंदूक निकाल लेगा, बंदूक मुझे हरामी कह दिया। लेकिन हरामी की डेफिनेशन सुन लो, हरामी उसी को नहीं कहते जिसका बाप नहीं हो, हरामी उसको भी कहते हैं जो हराम खाता है। बेशक। क्या समझ में आ रही है बात? जो हराम खाएगा वो भी हरामी है, इसलिए कि जिसका बाप नहीं वो भी न जाए। और जो ये ठकोस रहा, ये जो ठूस रहा हराम की चीज, ज़कात नहीं निकाली है, ये भी तो हराम का है। सुनो, अगर हलाली बनना चाहते हो तो जो ज़कात 2.5% अल्लाह ने तुम्हारे माल में रखी है उसे निकालो। ये माल तुम्हारे लिए नहीं है, गरीबों का था, ये मिस्कीनों का था, ये यतीमों का था, उन तक पहुंचा दे। मगर पहुंचाने की बात कर रहा हूं, मौका लगा तो और यतीम का छीन ले। अपना 40 बीघे का खेत है, 50 बीघे का खेत, और किसी का 2 बीघे का बराबर में आ गया तो सोच रहा मेंढक काट काट के इसे अपने में इकसार कर लूं। उसका 2 बीघे का बुरा लग रहा, समझ रहे हैं? कह रहा मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान। अल्लाह अल्लाह, तू मुसलमान है, ज़कात नहीं निकाल रहा। एक कान खोल के सुन ले, अगर तू ज़कात निकालेगा ना तो अल्लाह की कसम तेरे घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मदीना शरीफ में एक हकीम आ गया, कई महीने तक रहा, कोई मरीज नहीं आया उसके पास, यूनान का था। उसने एक सहाबी रसूल का दामन पकड़ कर पूछा, मदीने में कोई बीमार नहीं होता? कभी बीमार तो होता, कभी इलाज कौन करता? तो मदीने में जो बीमार होता है उसका नुस्खा यूनान से नहीं, कुरान से तलाश किया जाता है। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।